अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना नन्हा मुन्ना छोटा सा कैमरा जो मैंने परचेज़ किया है कैनन पावरशॉट V10। इसके लिए मैंने हार्ड कवर ख़रीदा था क्योंकि मुझे सॉफ्ट कवर नहीं चाहिए था। साथ में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ख़रीदा है जो कि हेल्प करता है इसको एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और क्लीनिंग पर्पस के लिए भी, स्क्रीन के लिए। ये है हमारा छोटा सा नन्हा सा कैमरास जो कि मेरे हाथ से भी छोटा है। मेरा हाथ ऑलरेडी वैसे भी बहुत छोटा है बट इट इज़ सो टाइनी। ये हमारे कैमरा का बैक व्यू है और मैं इसमें एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ कि बिल्ट इन स्टैंड बता रखा था इन्होंने डिस्क्रिप्शन में। मैं अभी इसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पर है इसका बिल्ट इन स्टैंड। और अभी हमें ये मिल गया है मेमोरी कार्ड का पोर्ट जहाँ पर मेमोरी कार्ड डालते हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊँगी आपको कौन सा मेमोरी कार्ड यूज़ आता है इसमें। एक्चुअली ये कैमरा उन लोगों के लिए है जो कि पॉकेट में या बैग में ईज़िली कैरी करना चाहते हैं, कैमरा को बड़े कैमरा हैंडल नहीं करना चाहते हैं, एंड विच इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। अब ये देख रहे हैं आप इनका स्क्रीन जो कि 180 डिग्री आराम से रोटेट कर रहा है। ओके, अब मुझे लगता है शायद वो बिल्ट इन स्टैंड जो है मिल चुका है। यस, दिस इज़ अ बिल्ट इन स्टैंड। और अभी मैं स्टैंड करके देखना चाह रही हूँ कैसा हो सकता है खड़ा। अच्छा, ऊपर इसके बिल्ट इन माइक्रोफोन है जो कैमरा के ऊपर है। ये रहा ऊपर वाला एरिया कैमरा का, वो बिल्ट इन माइक्रोफोन है यहाँ पर अवेलेबल। और ये बैक एरिया में आपके सारे फंक्शनिंग बटन प्रेजेंट हैं, जैसा कि एक पावर बटन है, फिर उसके बाद कैमरा का बटन है, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटीज़ और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं। अभी ये देखें स्टेबलाइज हो चुका है कैमरा स्टैंड की हेल्प से। फिर एक साइड USB कनेक्टर का पोर्ट है हमारे पास, कैमरा के एक साइड है। कैमरा के एक साइड हमारे पास दो पोर्ट है, दैट इज़ एक माइक का पोर्ट है, दूसरा HDMI का पोर्ट है जहाँ पर आप बड़े स्क्रीन या टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने ये आपको माइक्रोफोन का क्लोज व्यू दिखाया है जिसके जस्ट ऑपोजिट जो है वहाँ आप स्टैंड लगा सकते हैं। स्टैंड के लिए आपके पास पोर्ट दे रखा है। मैंने कैमरा ऑन करके विदाउट SD कार्ड दो अलग अलग तरीके से कैमरा की पोजीशनिंग रखने की कोशिश करी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मुझे लगता है इन दोनों में इफ़ेक्ट अलग अलग आएंगे। आप सभी अगर आप लेते हैं कैमरा सो प्लीज़ यू कैन ट्राई इट। फिर मैंने अभी ये जो हार्ड का केस लिया है क्योंकि मुझे वियर एंड टेयर से बचाना था अपने कैमरास को, और कहीं कैमरा गिर जाता है मुझे उसका सबसे ज़्यादा डर था, इसलिए मैंने ये हार्ड केस लिया है। और ये रहा बॉक्स जिसमें ये कैमरा आया है। मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से इसे। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी खोल रखा है तो कुछ चीज़ें बाहर निकाल रखी हैं, और लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें इसमें आई थी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम खोलते हैं। तो ये हमारे पास जो आया था वो वारंटी कार्ड है, 2 इयर्स ऑफ वारंटी इसमें प्रोवाइडेड थी। फिर ये छोटा सा पाउच है जिसमें ये हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना कैमरा इसके अंदर ही आया था। उन्हें एक एडिशनल पाउच जो कवर होता है या केस होता है वो प्रोवाइड नहीं किया है, इसको अलग से हमें ख़रीदना कब पड़ता है, जो कि मैंने हार्ड केस प्रेफर किया। फिर इस बैग में हमारे पास केबल था या कनेक्टर था जो कि C टाइप टू C टाइप कनेक्टर है, नॉट ए C टाइप टू A टाइप कनेक्टर। फिर हमारे पास ये छोटा सा और नन्हा मुन्ना सा एक छोटा सा बैग था जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग स्ट्रैप प्रेजेंट थी जो कि हेल्प करता है आप अपने केस में लगा लें, सो यू कैन ईज़िली हैंडल इट और कैरिंग थोड़ा आसान हो जाती है। सो अब मैं इसको ट्राई करूँगी अपने हार्ड केस में लगाने के लिए। तो अभी मैं इसको सेफ़ली वापस रख देती हूँ, जो चीज़ें बस मुझे चाहिए वो मैंने बाहर निकाल दी हैं, बाकी सारा मैंने अंदर रख दिया है। सो कभी भी आपको काम आ सकता है। तो मैंने रख दिया है अपने सारी चीज़ें वापस। सो बैक टू द कैमराज। अब मैं इसको वापस से अनफोल्ड करना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है शायद। पहले शायद स्टैंड अंदर जाएगा, उसके बाद फिर स्क्रीन अंदर जाएगी। स्क्रीन भी बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है। और मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ में ये वापस से इसको फोल्ड करके रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है ये फर्दर प्रोटेक्शन देगा। आप चाहें तो एक ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टेम्पर्ड ग्लास,
ताकि आपके लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करे ये कैमरा, स्क्रीन के लिए स्पेशली। मैं इन सब की चीज़ के लिए एमेच्योर हूँ, तो मुझे धीरे धीरे ही पता चलेगा और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी लॉन्गिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। सो अब मैं देख रही हूँ और स्ट्रैप लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कुछ फ़ील हो रहा है कि इसके लिए जो आपके पास चेन होनी चाहिए उसमें होल होना चाहिए जहाँ पर आप स्ट्रैप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रैप में नहीं है। सो मैंने इसको वापस अंदर डाल दिया। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर स्ट्रैप लगाना चाहते हैं तो ऐसा केस ख़रीदें जिसमें इस जो चेन होती है उसमें एक होल हो, ताकि वो आराम से स्ट्रैप लग सके उसमें। सो ये हमारा SD कार्ड है जो हमने सैनडिस्क का माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें। मैंने अपने केस में वापस इन चीज़ों को रख दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।